सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी कि सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। तो गायन छात्र स्वयं करें तो और भी अच्छा रहेगा। मैं तो इसको पढ़ के बता ही दूंगी, लेकिन आप लोग खुद भी करें। पिछले वीडियो में भी मैंने इनको पढ़ के बताया है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्यम माने जिस योग्य जैसा योग्य हो, जैसा उचित हो, वैसे श्लोकों के अंशों को मेलयन यानी मिलाइए। मेलयत माने मिलाइए। ठीक है, अब यहाँ पे क और ख दो पार्ट दिए गए हैं, और यहाँ पर आधी आधी लाइन, जो श्लोकों चार चरण होते हैं उसमें से चतुर्थ चरण या किसी का प्रथम चरण, ऐसे करके श्लोकों का एक एक भाग दिया गया है, उसको दूसरे भाग से मिलाना है। इसके लिए हमें श्लोकों का याद होना अनिवार्य है, बट हमें नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। इसके लिए हम क्या करें, पाठ में से श्लोकों को देखें और उसको दिखा मेलनम करके यानी मिला करके देखें कि धन्य धान्य प्रयोगेशु के आगे वाली लाइन क्या है, विद्याया संग्रहेशु है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है पंचम श्लोक में हाईलाइट किया हुआ है ना। ऐसे ही विस्मयो नहीं कर्तव्यो, इसके बहुरत्ना वसुंधरा, तो ये यहाँ पर तृतीय श्लोक में आई हुई है, ये पंक्ति है ना। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, ये द्वितीय श्लोक में यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये इसकी लाइन है। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च नासद्भि किंचिदार चरेत, यानी कि ये जो लाइन है वो चतुर्थ श्लोक की अंतिम पंक्ति है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, तो ये भी यहाँ पर इसी वाले में पंचम श्लोक में कहा गया है। ठीक है, बस इनको यहाँ पर मिला के लिख दिया है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। ठीक है, इस तरीके से सभी लाइनों को मिला करके लिखा है, और इसमें एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगली एक्सरसाइज एक पदेन उत्तरन, चलिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे साथ में पाठ के श्लोकों को भी हमने लिया है और प्रश्नों को भी लिया है। एक, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन आंसर मिलेंगे करने के लिए, तो हमारे सामने इस पाठ में से अगर कुछ मिलता है तो श्लोक होंगे सामने। सीबीएसई के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें शब्द लिखे हुए मिलेंगे, चाहे वो हमारे क्या नाम है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो, हेल्पिंग बॉक्स दिया रहता है, चाहे मैचिंग हो तो वहां शब्द दिया रहता है, और चाहे पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए लिखा हो। अपठित गद्यांश की तरह ही पठित गद्यांश भी हमारे सीबीएसई के नियम के अनुसार हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, अलग से ये ऐसा नहीं है कि केवल एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन दिए हमने वैसे याद कर लिए और वैसे ही हमने वहां पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एज इट इज क्वेश्चन भी नहीं होंगे, कुछ भी चेंज होके हो सकता है, ये हमें इसके आधार पर बनाना होता है। ठीक है, तो देखेंगे, पृथिव्याम कति रत्नानी, कति यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है। इसके लिए हमारा अगर हम देखें तो यहाँ पर त्रीणी, ये जो लिखा है पृथिव्याम त्रीणी, त्रीणी माने कितने, संख्या। अगर संख्यावाची कोई शब्द है उत्तर में तो उसके लिए प्रश्न कति ही बनेगा, इसके अलावा कोई बन नहीं सकता। इसके लिए अगर आप देखें तो प्रश्न निर्माण वाला एक वीडियो मैंने बनाए हैं 2-3 पार्ट में, उनको आप देखें तो वहां बहुत अच्छी से ये चीज समझाई गई है। प्रश्न निर्माण आता है आपके सिलेबस में, तो कैसे करना है। ठीक है, मूढ़ ही कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, कुत्र यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, और जिसके लिए हमें सप्तमी विभक्ति का शब्द आना। कुत्र माने होता है कहाँ, संस्कृत में कुत्र कहते हैं, हिंदी में उसमें अर्थ होता है कहाँ। ठीक है, और ये कति जो शब्द है उसका मतलब होता है कितने। तो यहाँ पर अब इसमें देखना हमें, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग किसमें रत्नों की संज्ञा मानते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर इस वाले श्लोक में पाषाण खंडेशु। ठीक है, अगर एक पदेन पूछा गया है तो एक शब्द में ही उत्तर दिया गया है यहाँ पर भी, है ना, इसीलिए हमें भी एक शब्द में देना चाहिए यदि एक पदेन है तो। और ऐसे ही पूर्ण वाक्य ना आएंगे तो उसके लिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पाषाण खंडेशु इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूर्ण वाक्य में होता तो मूढ़ैः पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, ऐसा लिखना पड़ता हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द में देना है। पृथ्वी केन धार्यते, इसमें जो केन शब्द है वो प्रश्नवाचक शब्द है। आप लोगों ने किम शब्द रूप याद किए होंगे, तो उसमें इस तरीके के शब्द आए होंगे, तृतीय विभक्ति का शब्द है। तो अंतिम ध्वनि भी यहाँ पे मैच हो रही है, तो सत्येन, लेकिन अंतिम ध्वनि जैसा कि मैं पहले भी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अंतिम ध्वनि 30% 40% शब्दों से मैच होती है,
कई शब्द ऐसे जहां पर अंतिम ध्वनि मैच नहीं करती है, तो हमें नियम के अनुसार प्रश्न निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर देखें तो कई संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भिः, सज्जनों की। तो अगर हम ये उत्तर हम देखें तो सद्भिः कुर्वीत संगतिम, यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में देखा था आपने, पृथ्वी केन धार्यते, तो केन शब्द प्रश्नवाचक था, इसमें यहाँ पर सत्येन धार्यते। ठीक है, ऐसा। इसके बाद हम देखें लोके वशीकृति का, यहाँ पे जो का शब्द है वो प्रश्नवाचक है, स्त्रीलिंग का है। संसार में वश करने, वशीकरण करने का क्या मंत्र है, यानी वश में करने वाली क्या चीज है? तो क्षमा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्षमा वशीकृतिर लोके, है ना। यहाँ पे शब्दों को मिला दिया है, इसलिए हमें थोड़ा सा कठिन लग रहा है। यहाँ पे इसी को अलग अलग करके लिखा तो आसान लगने लगा। ठीक है, इसमें क्षमा जो है प्रश्न इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। ठीक है, जैसा कि मैं इसके पहले आपको बता रही थी ना, प्रश्न निर्माण कैसे करना है, उसके लिए हमें किम शब्दों का आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर छोटे छोटे उसमें अक्षरों में लिखा हुआ है, किम शब्द पुल्लिंग, कह कौके, कम कौकान, केन काभ्याम कई ही, है ना। इसके अलावा किम शब्द स्त्रीलिंग भी लिखा है, इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तक यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि इतने की ही आवश्यकता थी यहाँ पर। का के, काहा, काम के, काहा, कया, काभ्याम, काभ्ये, कस्य, काभ्याम, काभ्या, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। कैसे करना है? सत्येन वाति वायु, यहाँ पे सत्येन जो शब्द है अंडरलाइन है, रेखांकित है, इसके लिए प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, रेखांकित पदानी, रेखांकित शब्दों का के आधार पर अधिकृत्य, माने इसको आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सत्येन, आप कहेंगे कि केन ऐसा आएगा, ये ध्वनि के अनुसार आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जिस ये जो शब्द है, इसमें जो विभक्ति वचन है, लिंग है, वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन हमारा प्रश्न निर्माण वाले जो किम शब्द रूप है उनमें होना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा नियम है, बहुत सरल सा नियम है, बस उसके लिए शब्द रूप याद होना चाहिए, किम शब्द रूप। तो यहाँ पे देखिए सत्येन, इसी के लिए हमें शब्द चेंज करना, बाकी तो एज इट इज रहना है। तो यहाँ पे देखिए अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ये, तृतीय विभक्ति एक वचन का। अब हमें क्या करना है, किम शब्द के नपुंसक लिंग पे जाना है, और नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन को लेना है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्द रूप में स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर नपुंसक लिंग है, तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के ही शब्द बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखें तृतीय विभक्ति का शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पर पुल्लिंग लिखा गया है, केन काभ्याम कई ही। तो यहाँ पर सत्येन की जगह पर प्रथमा विभक्ति का एक शब्द, एक वचन का शब्द है, तो ये केन आ गया यहाँ पर, इसलिए आ गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया केन वाति वायु। ठीक है, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का भी लगाना आवश्यक होता है अगर हम पूरा वाक्य लिखते हैं तो। और सद्भिः एव सहासीत, जो सद्भिः शब्द है वो तकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का। ठीक है, ये हमारा सद्भिः शब्द बालक की तरह नहीं चलता, बालिका की तरह नहीं चलता, किसी की तरह नहीं, या नपुंसक लिंग अगर हम कहें तो भी वहां के लिए नहीं, उसकी तरह नहीं चलेगा, ये तो पुल्लिंग शब्द है, तकारांत शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन में, इसमें शब्द बनता है सद्भिः। अब तृतीय विभक्ति बहुवचन हमें देखना है, पुल्लिंग का देखना है, तो पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति ये रही, और बहुवचन कई ही बनेगा, इसलिए इसका आंसर कई ही एव सहासीत बनेगा। कुछ लोग इसका आंसर का भी लिख देते हैं, लेकिन अभी छोटी क्लासेस में इतनी जानकारी नहीं होती है छात्रों को कि किससे मैच हो रहा है, इसीलिए वो तृतीय विभक्ति होने के कारण और बहुवचन होने के कारण स्त्रीलिंग का शब्द कई जगह मान्य कर लिया जाता है, लेकिन वाकई में क्या है, तो वो कई ही है, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा आ बालिका है ना, ऐसा शब्द है, तो बालिका यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथम विभक्ति एक वचन का। ठीक है, ये वाला वसुंधरा बालिका से मैच करो तो प्रथम विभक्ति एक वचन है। तो अब हमें स्त्रीलिंग का प्रथम व्यक्ति एक वचन देखना है, तो का आ गया, इसका यहाँ पे शब्द लिखा है, बस का बहुरत्ना भवती, बस ये जो अंडरलाइन शब्द है इसी की जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, बाकी तो सब एक जैसा रहना है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर उत्तर है तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया गया है। विद्यायाः संग्रहेषु तिक्तलज्जा सुखी भवेत्, हमें विद्यायाः, तो विद्या शब्द क्या है, आकारांत है, मूल शब्द इसका विद्या है, आकारांत यानी बालिका की तरह चलेगा,
तो बालिका याह में जो विभक्ति है वही यहाँ पर विद्या याह में है। तो यहाँ पे देखिए तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। ठीक है, अब हमें षष्ठी विभक्ति देखना है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में एक जैसे शब्द होते हैं एक वचन में, इसीलिए यहाँ पर इसको लिखा नहीं गया है। तो षष्ठी विभक्ति में भी कस्याह शब्द बनता है और यही कारण है यहाँ पर कस्याह संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवति, ऐसा वाक्य बनेगा। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, अब मैत्रीं जो शब्द है उसके लिए देखें। तो यहाँ पर देखिए मैत्रीं शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पर सद्भिः काम कुर्वीत, मैत्रीं द्वितीय विभक्ति का शब्द है, इसीलिए काम शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। काम के काहा है ना, तो काम ऊपर बिंदी लगी है और मां पर हलंत लगाकर भी लिखा जाता है इसको। तो सद्भिः काम कुर्वीत ये स्त्रीलिंग शब्द है। और सद्भिः किम कुर्वीत, ऐसा भी हमें प्रश्न देखने को मिलता है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर ये सोचकर नहीं पूछा जाता कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जब अगर हम हाँ उसके बारे में जानते हैं तो काम लिखेंगे, लेकिन किम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, किम तो आ ही सकता है यहाँ पर। ठीक है, नियम के अनुसार। आगे वाले प्रश्न में हम देखें, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है, पूर्ण वाक्य में लिखना है, क्योंकि एक पद यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं गया एक पद में लिखो, तो पूर्ण वाक्य में लिखो। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न ही कर्तव्यः। तो ये देखिए तीसरे श्लोक में पूरा इसका आंसर आता है, कहाँ पर विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इन चीजों में। ठीक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी में तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो जैसा कि पहले उसमें श्लोक में बताया था, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, तो यही यहाँ पर लिखा है त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। आप तीसरा देखें तो त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा यानी संकोच को त्याग देने वाला कहाँ सुखी होता है? तो कहाँ कहाँ बताया था, धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायाः संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो ये वाला पंचम श्लोक से उत्तर लिया गया है, सेम इसका पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनको चुन करके लिंग के अनुसार लिखना है। जैसे रत्न दिया है, रत्नानी, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, इसको लोग अत्रम पढ़ते हैं, अत्रम नहीं है अन्नम। ठीक है, इसके बाद वन्नी, रवि, पृथ्वी, संगतिम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पुल्लिंग में क्या क्या है और स्त्रीलिंग में क्या है, नपुंसकलिंग में क्या है। पुल्लिंग में देखिए ये जो सुखी शब्द है ये स्त्रीलिंग जैसा दिखाई दे रहा है, बट स्त्रीलिंग नहीं है, ये सुखिन शब्द है, मूल शब्द इसका सुखिन है। ठीक है, सुखिन, इसीलिए यहाँ पर सुखी शब्द पुल्लिंग है। इसके बाद वन्नी, अग्नि है ना, वन्नी माने अग्नि, तो ये भी इसका पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द है। फिर रवि देखो, तो रवि भी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, रवि ही सूर्य होता है, जिसका मतलब वन्नी माने अग्नि होता है। सुखी, तो सुखी होता है, ये प्रथम व्यक्ति का शब्द है सुखी, लेकिन इसका मूल शब्द देखें तो सुखिन ऐसा बनता है पुल्लिंग में। ठीक है, इसके बाद स्त्रीलिंग में देखें, रत्नानी, ये नपुंसक लिंग में आ जाएगा। वसुंधरा स्त्रीलिंग में लिख देंगे हम। सत्येन, सत्यम शब्द मैंने बताया था जब पाठ पढ़ाया था, तो सत्ये, सत्यम शब्द नपुंसक लिंग है, तो यह सत्येन नपुंसक में आ गया। जबकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति में एक जैसा शब्द दिखेगा, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और ये सुखी तो आ चुका है, अन्नम, अन्नम नपुंसक लिंग शब्द होता है। ठीक है, और वन्नी भी हमने फिल कर दिया, रवि भी कर दिया। अब बच्चा क्या, पृथ्वी और संगतिम, तो पृथ्वी और संगतिम स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसके बाद हम ये जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें लिखा है अधोलिखित पदेशु धातवः के सन्ति। ठीक है, ये जो शब्द दिए हैं करोति, पश्य, भवेत, तिष्ठति, इनमें धातु बताना है। तो क्री धातु है, करोति शब्द क्री धातु से बनता है और इसमें लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ आगे लिखा भी हुआ है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पता होगा तो हम समझ पाएंगे इसको। पश्य, इसका मूल शब्द क्या है, दृश्य, इसकी मूल धातु क्या है, दृश्य है ना, शब्द या धातु एक ही बात है। दृश्य धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन शब्द है पश्य। ठीक है, दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो इसमें पश्य, हाँ इसमें लोट लकार है, मध्यम पुरुष है एक वचन है। ठीक है, यहाँ पर लोट लकार, लट लकार नहीं है, लोट लकार है। भवेत, भवेत में भू धातु है और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तिष्ठति, तिष्ठति यहाँ पर स्था धातु का शब्द है, स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, और अगले वीडियो में हम द्वितीय अध्याय का, द्वितीय पाठ का हम अध्ययन करेंगे, फिर उसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।